सोचिए एक ऐसी भारतीय कंपनी जो दावा करती है लाखों करोड़ों के कारोबार का। एक ऐसी कंपनी जिसके पास स्विट्जरलैंड की दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है, जिसमें एलआईसी जैसे बड़े निवेशकों का पैसा लगा है। लेकिन फिर अचानक सेबी कहती है 15 लाख करोड़ की गड़बड़ी। क्या ये भारत का सबसे बड़ा रेवेन्यू स्कैम है या फिर सिर्फ अकाउंटिंग कंफ्यूजन? गिरता हुआ स्टॉक प्राइस, गोल्ड बार्स, सेबी नोटिस, पैनिक इन्वेस्टर्स, स्विट्जरलैंड कनेक्शन, राजेश एक्सपोर्ट। एक ऐसी कहानी जहां दिखाया गया कारोबार असलियत से शायद बहुत अलग था। रेवेन्यू इतना बड़ा कि कई देश की इकोनॉमी भी छोटी लगे, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम। कैश फ्लो सवालों के घेरे में, और अब पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में मचा है हड़कंप। क्या कंपनी ने फेक बिलिंग की? क्या ओवरसीज ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल हुआ? क्या इन्वेस्टर को सालों तक गलत तस्वीर दिखाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच निकला तो आम निवेशकों का क्या होगा? आज इस वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट की राजेश एक्सपोर्ट की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर सेवी इन्वेस्टिगेशन तक, स्विस कनेक्शन, एलआईसी एक्सप्लोजर, रेवेन्यू मैनिपुलेशन और वो सारे रेड फ्लैग्स जो शायद मार्केट पहले ही देख चुका था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट के भरोसे की कहानी है। कंपनी का इंट्रोडक्शन। ये बेंगलोर में स्थित राजेश एक्सपोर्ट भारत की एक दिग्गज गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी है। इन्होंने स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध वेलकेमी रिफाइनरी का अधिग्रहण किया, जिसने इन्हें वैश्विक मंच पर सबसे बड़ा सोना रिफाइनरी होने का दावा करने का मौका दिया। शुभ ज्वेलर्स रिटेल आउटलेट के जरिए भारत के कोने कोने में इनका नाम फैल गया। शुरुआत, राजेश मेहता ने एक छोटे से ज्वेलरी कारोबार से इसकी शुरुआत की। साम्राज्य धीरे धीरे एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़ी करके विशाल नाम बनाया। अधिग्रहण, वारांकम्बी रिफाइनरी खरीद कर खुद को ग्लोबल ज्वाइंट साबित किया। भरोसा, इन्वेस्टर और बैंकों के बीच जबरदस्त साख और मजबूत भरोसा कायम किया। कंपनी क्या दिखाती थी? फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू 2.58 लाख करोड़, 22 में 2.43 लाख करोड़, 23 में 3.39 लाख करोड़ और 24 में 2.80 लाख करोड़। और वहीं प्रोजेक्टेड 2026 में था 7.78 लाख करोड़। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनकी कहाँ थी? रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट मिसमैच। कंपनी का रेवेन्यू लाखों करोड़ों में था, लेकिन शुद्ध मुनाफा बेहद मामूली था। इस भारी अंतर ने मार्केट एनालिस्ट का ध्यान आकर्षित किया। ट्रेड मिसिंग कैश फ्लो और कागज पर भारी ट्रेड बकाया पैसे दिख रहे थे। कैश का असली रोटेशन कंपनी की ऑडिटेड बुक्स में कहीं नजर नहीं आ रहा था। स्कैम की शुरुआत, शेयरधारक की शिकायत। कुछ जागरूक इन्वेस्टर ने अकाउंट्स में गड़बड़ी लेकर रेगुलेटर को शिकायत भेजी। सेबी तक पहुंची बात। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने प्राथमिक जांच का आदेश दे दिया। फाइनेंशियल विसंगति, जांच में पाया गया कि विदेशों से होने वाले सोने के लेन देन में भारी विसंगतियां मिली है। 15.15 लाख करोड़। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने विदेशों में अपनी विभिन्न सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए 15.15 लाख करोड़ के कथित लेन देन का गलत प्रस्तुतिकरण किया। बिना किसी वेरीफाइड दस्तावेज या वास्तविक रसीद के इन भुगतानों को बुक में दिखाया जा रहा था, जिससे कंपनी का वास्तविक आकार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। वारांकाम्बी स्विस, स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित वारांकाम्बी रिफाइनरी का उपयोग इस जाल में अहम माना गया। सेबी के अनुसार अधिकांश विदेशी सहायक कंपनियां कंसोलिडेट बही खातों को जानबूझकर जटिल बनाने में लगी हुई थी, ताकि पैसे के असल स्रोत और सोने की डिलीवरी को ट्रैक न किया जा सके। सर्कुलर ट्रांजैक्शन, एक ही पैसे और सोने को अपनी ही विभिन्न सेल कंपनियों के बीच बार बार घुमाकर रेवेन्यू को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया। रिलेटेड पार्टीज, अपने ही प्रमोटर कंट्रोल इकाइयों के साथ
फर्जी डीलिंग करके फर्जी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनवाइस तैयार किए गए। ओवरसीज रूटिंग, दुबई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के जरिए कागजी सोने का रोटेशन किया गया जिससे ऑडिट मुश्किल हो सके। कितना बड़ा मामला, 15.15 लाख करोड़ टोटल। भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा ये आरोप है। यह कथित हेराफेरी भारत के कई राज्यों के सालाना बजट और देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी अधिक है। इसने कई सालों के बैंकिंग और ऑडिटिंग सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर कर दिया जिस पर दुनिया हैरान है। सेबी एक्शन, राजेश मेहता मार्केट बैन। सेबी ने मुख्य प्रमोटर राजेश मेहता और कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के मार्केट ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर, सभी बैंक अकाउंट्स और वैश्विक बही खातों की बारीकी से जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए आदेश जारी कर दिए गए ताकि सच सामने आ सके। स्टॉक मार्केट इंपैक्ट, जैसे ही सेबी की जांच की खबरें आई, राजेश एक्सपोर्ट के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की। लगातार लोअर सर्किट लगने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। पैनिक सेलिंग की वजह से कंपनी का शेयर अपने शिखर से लगभग कौड़ियों के भाव पर आ चुका है। LIC कनेक्शन, ये जो सरकारी कंपनी है LIC, इसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है राजेश एक्सपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने इस कंपनी में एक समय पर बड़ा शेयर स्टेक खरीदा हुआ था। जनता का पैसा खतरे में है। LIC जैसी संस्थाओं में आम जनता के प्रीमियम और पेंशन का पैसा जमा होता है जो अब दाव पर लगा हुआ है। रिटेल निवेशकों को झटका, भारी गिरावट की वजह से करोड़ों रुपए की रिटेल वेल्थ पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। म्यूचुअल फंड्स क्यों दूर रहे इससे? म्यूचुअल फंड से दिमाग लगाया और दूर थे इससे। वीक प्रॉफिट मार्जिन, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने देखा कि कंपनी का टर्नओवर तो आसमान छू रहा है लेकिन वास्तविक मुनाफा शून्य के बराबर था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी टैक्स हेवेंस के बीच होने वाली संदिग्ध डीलिंग को समझने में फंड हाउसेज असमर्थ रहे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता की कमी की वजह से बड़े फंड हाउसेज ने इस शेयर से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखी थी, इसलिए म्यूचुअल फंड धारकों की कोई दिक्कत नहीं होगी। गोल्ड बिजनेस की रियलिटी, वैश्विक सोना व्यापार अत्यधिक रिफाइन और कम मार्जिन वाला उद्योग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज आमतौर पर 1% से भी कम मार्जिन पर काम करती है। ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ का कारोबार और उसमें बेहद कम नकदी का वास्तविक मूवमेंट वित्तीय विश्लेषकों के लिए एक बड़ी पहेली बन रहा है। फेक बिलिंग कैसे होती है? कागजी इनवॉइस, बिना किसी भौतिक सोने के मूवमेंट के केवल फर्जी बिल या इनवॉइस तैयार किए जाते हैं। सेल कंपनियां, इन बिलों को एक देश से दूसरे देश की कागजी सेल कंपनियों के बीच घुमाया जाता है। बढ़ा हुआ रेवेन्यू, इस बार बिलिंग हर बार बिलिंग होने से बैलेंस शीट में सेल और रेवेन्यू के आंकड़े झूठे तरीके से बढ़े जाते हैं। बैंक लोन का लाभ, यह बढ़ता टर्नओवर दिखाकर बैंकों से वर्किंग कैपिटल के लिए भारी कर्ज आसानी से लिया जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए खतरा, पूंजी का पूर्ण विनाश, जब ऐसे बड़े घपलों का भंडाफोड़ होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों का होता है। शेयर की वैल्यू शून्य होने से उसकी गाढ़ी कमाई डूब जाती है। मार्केट सेंटीमेंट पर आघात, एक भरोसेमंद पुरानी कंपनी के इस तरह विवादों में घिरने से निवेशकों का पूरे स्टॉक मार्केट और गोल्ड सेक्टर के अन्य शेयरों से भरोसा डगमगा जाता है। अगर फ्रॉड साबित हुआ तो, अगर फ्रॉड साबित हो गया तो हैवी पेनाल्टीज, प्रमोटर और कंपनी पर हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है जो उनके व्यापार को पूरी तरह बंद कर देगा। अरेस्ट पॉसिबिलिटी, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के करीब गंभीर आरोपों में कंपनी के निवेशकों को कठोर जेल की सजा हो सकती है। कंपनी का बचाव, हमारे सभी विदेशी ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पूरी तरह से कानूनी और वास्तविक है। स्विट्जरलैंड के सख्त ऑडिट नियमों के तहत वेलकाम्बी का सालाना वित्तीय हिसाब किताब जांचा जाता है। ये राजेश एक्सपोर्ट प्रेस स्टेटमेंट ने दिया था। सेबी वर्सेस कंपनी का फेस ऑफ, सेबी के गंभीर आरोप यह है कि यह आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर और बही खाता में फर्जीवाड़ा करके दिखाया गया, जबकि कंपनी का औपचारिक जवाब था कि यह हमारी ग्लोबल सब्सिडरीज और वेलकाम्बी रिफाइनरी का समेकित असली बिजनेस है। विदेशों में ट्रेडिंग विवरण, ट्रांजेक्शन के सपोर्ट दस्तावेज और इनवाइस वेरीफाइड नहीं है, ये सभी का आरोप है। और कंपनी का जवाब था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के कारण कुछ दस्तावेज बेहद गोपनीय रखे गए हैं।
फिर सेबी ने गंभीर आरोप लगाया कि स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्टरों में पारदर्शिता की कमी और कड़े नियमों का उल्लंघन है। तो कंपनी का जवाब था कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। इंडिया के बड़े स्कैम से तुलना। सत्यम कंप्यूटर फेक आईटी इनवॉइस एंड डमी एम्प्लॉय 7,000 करोड़ अनुमानित घपले का था। डीएचएफएल 34,000 करोड़। अब ये राजेश एक्सपोर्ट 15,15 लाख करोड़ का अभी लगा है इसमें। रिटेल इन्वेस्टर की इसमें क्या सीख मिलती है? तो सिर्फ रेवेन्यू ना देखें, लाखों करोड़ का टर्नओवर आकर्षक हो सकता है, लेकिन बिना प्रॉफिटेबिलिटी और फ्री कैश फ्लो केवल एक कागज का टुकड़ा है। ऑडिटर रिपोर्टर बढ़े। जब भी ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे या डेटा पर संदेह जताए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करें। अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा किसी एक शेयर या केवल एक प्रमोटर के भरोसे कभी न लगाएं। रेड फ्लैग कैसे पहचानें? टीनी प्रॉफिट। विशाल का रेवेन्यू होने के बावजूद मुनाफे का बेहद कम या फ्लैट बने रहना सबसे बड़ा लाल निशान है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब किसी कंपनी के पास दर्जनों विदेशी सब्सिडीज और टैक्स हेवंस में ऑफशोर खाते हो। राइजिंग डिपोटर्स। कागजों पर बिक्री लगातार बढ़ रही हो लेकिन नगद पैसा सालों तक बैंक खातों में वापस न आए। मार्केट मैनिपुलेशन। शुरुआत में प्रमोटर्स मीडिया और विज्ञापनों के जरिए एक धमाकेदार ग्लोबल कहानी बनाते हैं। ऊंची ग्रोथ और स्विस रिफाइनरी जैसी बड़ी डील्स दिखाकर आम निवेशकों का पैसा खींचा जाता है। कंपनी का वैल्यूएशन कृत्रिम रूप से आसमान तक पहुंचाया जाता है जबकि अंदरूनी बुनियाद पूरी तरह खोखली होती है। अगर कंपनी सच निकली तो जांच अभी जारी है। एक जिम्मेदार और संतुलित पत्रकारिता के तहत यह जानना आवश्यक है कि सेबी की जांच अभी अंतिम चरण में है और कोई भी अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही सुनाया जाएगा। अकाउंटिंग कंफ्यूजन की गुंजाइश। ग्लोबल गोल्ड डिलीवरी और रिफाइनरी के जटिल बही खातों को समझने में रेगुलेटर और कंपनी के बीच नियमों का अंतर भी इस भारी मिसमैच की एक वजह हो सकता है। सेबी की पावर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। छोटे खुदरा निवेशकों के लिए हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को बेनकाब करना। फॉरेंसिक पावर। बैंकों, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों की गहरी फॉरेंसिक जांच करने का पूर्ण अधिकार है। राजेश एक्सपोर्ट का 15 लाख करोड़ का यह दावा भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सस्पेंस थ्रिलर बन सकता है। रिटेल निवेशक हमेशा की तरह अंत में ही जागता है। तो वीडियो में बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।